दिल से खुदा के पाक रूह को वेलकम करें कि खुदा मेरी सोचों ख्यालों पर कब्जा कर, मेरे अंदर जुम्बश कर। खुदा मैं अपना दिल तेरे लिए खोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तो मेरी ज़िंदगी पर हुकूमत करे। खुदा के कलाम में लिखा है जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। खुदा का रूह है जो हमारी रूह के साथ मिल जाता है। जब पाक रूह हमारी रूह के साथ अटैचमेंट करता है उसके बाद हमारी रूहानी ज़िंदगी बेहतर होती है और उसके बाद हम कुछ करने के काबिल होते हैं। प्लीज़ वेलकम पाक रूह जी, हालेलुया। सब बोलो रुआ। वेलकम जीसस, थोड़ी अलग बालों पारा। पाक रूह जी मैं आपको वेलकम कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हफल बरतार बिलोरिया लरा। दिल से बोलो रुआ, हालेलुया। सब दिल से बोलो, फील करके बोलो कि पाक रूह जी मैं आपको वेलकम कहता हूँ। रुआ, सब बोलो जोर जोर से कि रुआ, पाक रूह मेरी जिंदगी में आ। रुआ, हमारी पावर, हमारा जोर मस्सा है, खुदा की हजूरी है। हालेलुया। Vittorio la ruffoli varia fascia la barra. Yes. Lilorio loro. सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब बोलो, सब बोलो करुआ।
पाक रू मेरी जिंदगी में आ। हालेलुया। खुदा हम सबको बरकत बख्शे। खुदा हमें प्यार करता है, बहुत ज्यादा खुदा हमें मोहब्बत करता है, इसलिए वो हमेशा हमें सिखाता रहता है। दुनिया में आप देखें, बेशक कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दुनिया के किसी मजहब में भी है, किसी मुल्क में भी है, शैतान का मुकाबला हर किसी के साथ है। कोई जैसा भी है, जिस तरह का भी है, कम इल्म है, ज्यादा इल्म है, शैतान का मुकाबला हर किसी के साथ है। शैतान हर किसी के मुकाबले के लिए रेडी रहता है हर वक्त। और जिस तरह शैतान हर एक बंदे के पीछे वर्क करता है, ऐसे ही खुदा भी है। कोई बंदा पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जिस हाल में भी है, खुदावंद के वादे भी हर बंदे के साथ है, खुदावंद की बरकत भी हर बंदे के साथ है। आप दुनिया के किसी कोने में भी हो, आपके लिए कलाम एक ही है, यही बाइबल है। और जिस जगह पर भी है, जब ये बाइबल पढ़ते हो तो वहां पर भी करने के लिए आपके पास कुछ होता है। अक्सर हम टीच करते हैं जी, आपको गवाही देनी है, आपको कलाम सुनाना है जाकर लोगों को। तो आप कई दफा सोचते हो कि हम तो टीम में नहीं है, तो खुदा ने आपको जिधर भी रखा हुआ है, आपके चारों तरफ लोग होते हैं, वो आपके खानदान के लोग हों, आपके कारोबार वाले लोग हों, दूसरी कौमों के लोग हों, लोग आपके साथ होते हैं। खुदावंद ने आपको एक वर्क दिया होता है, आप जिधर भी हो, आप चाहो आप खुदा का काम कर सकते हो। खुदा चाहता है कि सब लोग उसकी मर्जी को पूरा करें, इसलिए तो खुदा सब पर अपनी मर्जी को जाहिर करता है। खुदा के कलाम में लिखा, जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो वहां पर 500 से ज्यादा लोग थे। और कुछ आलम करेंगे यीशु मसीह ने जमीन पर 3.5 साल खिदमत की है तकरीबन। तो 3.5 साल के दौरान बेशक बेशुमार लोगों ने मौजज़ात हासिल किए, बड़े बड़े काम देखे, कलाम सुना, सीखा, लेकिन उनमें से 500 के करीब लोग ही थे जिन्होंने यीशु मसीह के कलाम को दिल से कबूल कर लिया था। यही वो लोग थे जो मुकम्मल तौर पर खुदा के पीछे चलना शुरू हो गए थे। मौजज़ात वाले, सुनने वाले, देखने वाले बहुत ज्यादा लोग थे, लेकिन सिर्फ वो 500 के करीब जो लोग थे, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने देखा भी, सुना भी, समझा भी, और साथ खुदावंद यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। यीशु मसीह एक पहाड़ पर से उठाए गए थे, और ये 500 के करीब वो लोग थे जो पहाड़ पर यीशु के पीछे चढ़ गए थे। 40 दिन हो चुके थे यीशु मसीह को जिस्मानी मौत मरे हुए। 40 दिन तक यीशु मसीह जिंदा होने के बाद जमीन पर लोगों को नजर आते रहे थे। और 40 दिन के लिए अगर कोई बंदा किसी को नजर ना आए और लोगों के दिल में बैठा हो कि वो मर गया है, वो चला गया है, तो 40 दिन में जो आम लोग होते हैं वो भूल जाते हैं। 40 दिन के बाद सवा महीने तो बाद खास लोग ही हैं जो याद रखते हैं। और यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए थे तो उस वक्त यीशु मसीह को 40 दिन हो चुके थे, और इन 40 दिनों में आम लोग जो थे वो भूल चुके थे। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को कबूल कर चुके थे, यीशु मसीह के मरने के बाद, जीतने के बाद, फिर भी उनकी वो यीशु की बातों को दोहरा रहे थे, उसी तरह वो दुआ कर रहे थे, उसी तरह वो लोगों के साथ पेश आ रहे थे, वही खिदमत, मनादी और गवाही का काम कर रहे थे। उनको पता है कि यीशु मसीह आज फलां पहाड़ पर मौजूद है। उनके पास वो मैसेज पहुंचा हुआ था,
वो जान चुके थे यीशु मसीह फलां पहाड़ पर है। वही 500 लोग उस पहाड़ पर पहुंचे, बाकी कोई नहीं पहुंचा। बाकी को शायद पता ही नहीं कि आज यीशु किधर है, क्योंकि वो ये समझ रहे कि यीशु मर गया है, यीशु जिंदा नहीं हुआ। अगर जिंदा भी है तो वो तो रूह है, वो तो पता नहीं किधर है। लेकिन वो 500 के करीब जो लोग थे, वो यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो वो वहां पर मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। उन्होंने यीशु मसीह को जाते हुए देखा। ये आम लोग नहीं थे, ये यीशु मसीह के वो लोग थे जिन्होंने इन 3.5 सालों में वाकई दिल से खुदा को कबूल कर लिया था, और वो रूह में फील कर रहे थे यीशु मसीह को, वो फील कर रहे थे। उनका दिल ही खुदा के साथ था। हर वक्त वो रफाकत में थे, एक दूसरे के राबते में थे, कलाम की गुफ्तगू होती रहती थी। और खुदा 40 दिन तक नजर आते रहे, तो मतलब 40 दिन। बेशक बाइबल में चंद वाकयात हैं जहां जहां पर यीशु मसीह नजर आए, चंद वाकयात हैं कि यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों पर अपने आप को ज़ाहिर किया। 11 पर 2 लोग जो अमावस की राह पर जा रहे हैं, वहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर ज़ाहिर किया। चंद औरतों पर यीशु मसीह ने अपने आप को ज़ाहिर किया, एक दफा 11 शागिर्दों पर, दूसरी दफा 12 शागिर्दों पर। ये चंद वाकयात लिखे हैं बाइबल में। यहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर जिंदा ज़ाहिर किया। लेकिन मैं कहता हूं, जब तक यीशु मसीह जमीन पर थे, जो लोग यीशु मसीह के राबते में थे, जो रूहानी तौर पर यीशु को फील कर रहे थे, वो हर रोज यीशु मसीह को अपने साथ पाते थे। वो हर रोज फील करते थे कि यीशु यहां पर मौजूद है। सोचे कैसे मैसेज पहुंचा उन 500 लोगों तक कि यीशु मसीह पहाड़ पर है, और वो कैसे दौड़ दौड़ कर वहां पर जमा हो गए। किसने उनको विजिट किया कि यीशु मसीह उस पहाड़ पर मौजूद है और वो आसमान पर उठाए जाने वाले हैं। ये रूहानी तौर पर फील करने वाले लोग थे। वो हर हालात और हर माहौल के लिए रेडी थे। वो जान चुके थे कि यीशु मसीह ने कहा था मैं स्लीप पर मरूंगा, वो स्लीप पर मरा है। वो जानते थे यीशु ने कहा मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, वो वाकई जिंदा हो गया। वो जानते थे कि यीशु मसीह ने कहा मैं आसमान पर उठाया जाऊंगा और फिर मैं वापस आऊंगा। और अभी वो इन 2 मौजज़ात के बाद, 2 कामों के बाद तीसरे काम के लिए अपने आप को तैयार करके रखे हुए थे, तैयार बैठे थे, बिल्कुल रेडी। वो जानते थे कि यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाना है। जब उन्होंने इस बात को, किसी भी तरह से मैसेज उनके पास जाता है, वो समझ गए इस बात को कि यीशु मसीह ने आज उस पहाड़ पर मीटिंग रखी है, तो वो सब लोग वहां पर जमा हैं। इसलिए मैं कहता हूं वो 500 लोग आम लोग नहीं, आज जैसे कलीसिया के अंदर है, उस वक्त मुख्तलिफ तरह के लोग थे यीशु मसीह के साथ। आज भी चर्चों में एक तरह के लोग नहीं, चर्चों के अंदर कुछ लोग हैं जिनका जिक्र उन 500 लोगों के अंदर आता है, जो हर वक्त गौर करते, उनकी सोच कलाम में है, उनकी तवज्जो खुदा की तरफ है, उनकी सारी जो मसरूफियत, जो कोशिश, जो ध्यान है वो खुदा की तरफ है कि ये वाले मौजे हो चुके, अब आगे क्या होने वाला है। वो रेडी है, बिल्कुल तैयारी के अंदर है। और इसलिए तो एकदम से वो 500 लोग पहाड़ पर पहुंच गए। क्यों पहुंचे? क्योंकि वो तैयार थे। सब बोलो क्या थे? वो तैयार थे। वो जानते थे कि यीशु मसीह ने पहाड़ पर उठाए जाना है। जैसे ही मैसेज पहुंचता है 500 लोग पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, और यीशु मसीह ने 500 लोगों के साथ रफाकत की और उन 500 लोगों को हुक्म दिए, कलाम सुनाया, और ज्यादा उनको रेडी किया। तैयार लोग हैं जिनको खुदा सिखाता है। सारे लोग नहीं पहुंचे। यीशु मसीह मौजे करता था। यीशु मसीह ने कितने हजार लोगों को खाना खिलाया, हजारों लोगों को। 2 वाकयात लिखे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने 2 दफा नहीं, यीशु मसीह ने बेशुमार दफा लोगों को खाना खिलाया। और यीशु मसीह ने बकायदा कहा कि तुम जिस्मानी खुराक के लिए फर्क कर रहे हो, रोटियां खाने के लिए आते हो। यीशु मसीह खाने खिलाते थे, ऐसा करते थे, लेकिन वो सिर्फ खाने तक रह गए, खाना खाने तक ही रह गए, वो पहाड़ तक नहीं पहुंच सके। इसलिए जितने पहाड़ पर पहुंचे थे उनको यीशु मसीह ने कहा जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मना दी। सबको क्यों नहीं कहा? सारी कलीसिया को क्यों नहीं कहा? जो लोग 3.5 साल के मौजज़े भूलकर घर में बैठ गए, जिन लोगों ने उन बातों को भुला दिया कि यीशु मसीह दुआ करते, रोटियां बढ़ जाती थी, मछलियां बढ़ जाती थी, यीशु मसीह ने लंगड़े लूलों को चला दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, और वो रेडी नहीं हुए। यीशु मसीह को पता है
अभी तो मैं इनके साथ था तो इनकी हालात ये थे, और जब मैं चला जाऊंगा तो उस वक्त ये क्या चलेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने सबको नहीं, जो लोग बुलाए गए थे वो पहुंचे पहाड़ पर, और उन 500 लोगों को यीशु मसीह ने कहा जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। सब लोग मनादी नहीं कर सकते, खास मैसेज होता है कुछ लोगों के लिए। और उनमें से भी ये अगली बात है कि उन 500 लोगों में से भी बहुत ज्यादा फर्माबरदारी करने वाले लोग सिर्फ कितने निकले, 120। बाकी जो 380 थे वो खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, काम करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं जब टाइम मिलेगा उस वक्त। तो यीशु मसीह ने कहा उनको जाओ जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ। वो खिदमत कर सकते थे जो बाकी 500 लोग हैं, जो 500 लोग हैं 380 लोग क्या कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं, कलीन बिछा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो लंबा टाइम दुआ रोजे के लिए कमरे में नहीं बैठ सकते, ये उनकी प्रॉब्लम है। आज प्रॉब्लम क्या है, मैं किसी को भी कोई काम कहूंगा वो करेगा, मैं कहूंगा भाई जी प्लीज आज ना आपने विजिट पे जाना, हो कहेगा ठीक है मैं चला जाता हूं। आज आपने ग्राउंड में झाड़ू लगाना है, ठीक है, कलीन धोने हैं, ठीक है, हम हाजिर हैं। लेकिन जब किसी से कहेंगे कि आपने कमरे में ठहर जाना है, तो उस वक्त वाकई कुछ लोगों को मुश्किल पेश आती है। सो सारी खिदमत में से 500 लोग चुनेंगे, 500 लोग जो याद रखते हैं, जिनकी तवज्जो खुदा पर है, ध्यान है खुदा की तरफ, बिल्कुल रेडी, पहुंच गए पहाड़ पर। 500 लोगों में से 120 लोग कहते हाँ खुदा ने खास काम किया था, लेकिन चेक करना जरूरी। खुदा ने हमें भी क्या कहा है, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं है। चेक करना जरूरी है। आजमाइश, खुदा आजमाइश में डालता है। बाइबल का एक मजमून है खुदा आजमाइश में नहीं डालता है, किसी मजमून है खुदा आजमाइश में डालता है, दोनों मजमून है बाइबल के। सो खुदा चेक भी करता है। खुदा जब बरकत देता है तो पहले किसी को चेक भी करता है थोड़ा सा। और खुदावंद ने क्या कहा उन 500 लोगों से, एक खास काम किया, उनको कहा जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ। मैं कहता हूं तुमने मनादी करनी है, मैंने बता दिया कि जाओ जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। आपको मैंने पास्टर बना दिया है, आपको मैंने चुन लिया है। अभी क्या करना है, उस तैयारी के लिए आपको जाकर यरूशलेम में ठहर जाना है, ठहरना है आपने। अभी अजमैश क्या है ठहरने में, अजमैश क्या थी, अजमैश यहां पर है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कितने दिन तक ठहरना है, यीशु मसीह ने कहा बस जाकर ठहर जाओ। कब तक, जब तक बाप का वादा पूरा ना हो, उस वादा के पूरे होने के मुंतजिर रहो। मतलब आपने बस, आपका काम है कि बस जी आ गया हूं, आज से मैं रेडी हूं, जो खुदा कहता जाएगा मैं करता जाऊंगा। खुदा ऐसा देखना चाहता था। अगर खुदा कहता है जाओ जाकर 30 दिन तक के लिए रोजा रखो, उसके बाद लंगड़े चलेंगे, अंधे ठीक हो जाएंगे, आप मुर्दे जिंदा करोगे, बंदे कहना चल यार जो भी ना औखे सौखे एक बारी 40 दिन काट लेने, बाद में कितना मजा आएगा, तो बाद में ओहदा बढ़ जाएगा, सब कुछ इज्जत बढ़ जाएगी, ऐसा बंदा सोच सकता था। इसलिए खुदावंद ने क्या किया, खुदावंद ने उनको ये बता दिया कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम सब लोग आज से पास्टर हो, तुम गवाह हो, मेरे बुलाए गए हो, चुने गए हो। लेकिन क्या करो, जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ, रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा, तुम्हें कुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी, फिर तुम जाकर सारी खलक के सामने यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, गिरदोनवा, हर तरफ जिधर चाहो जाकर आप मनादी कर सकोगे। खुदावंद ने क्या किया है, ये बरकतें भी बता दी, वादे भी कर लिए, लेकिन खुदा ने टाइम नहीं बताया कि कितने दिनों तक ठहरना है। अभी जो 380 लोग थे, उनकी परेशानी क्या है, कहते यार मसला ये है कि पता नहीं वो वादा कब पूरा होगा, पता नहीं 10 दिन लगेंगे, 100 दिन लगेगा, 200 दिन लगेगा, क्या करें। कुछ लोगों को वाज़े सा को टारगेट मिले तो वो काम करते हैं, क्योंकि वो कुछ देर के लिए अपने आप को पेश करते हैं,
वो सारी जिंदगी के लिए अपने आप को पेश नहीं करते। कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा का एक मखसूस हिस्सा रखा हुआ है, मखसूस हिस्सा है खुदा का। वो अपना सारा अपना आप मुकम्मल तौर पर खुदा को नहीं देते, वो किसी हद तक खुदा को अपना आप देते हैं, टोटल अपना आप नहीं देते खुदा को। कहते खुदा रोजे रखूंगा लेकिन पैसा नहीं दूंगा। कुछ कहते हैं हाँ जी पैसा दूंगा लेकिन मैं ना सारी रात दुआ नहीं करूंगा। कुछ कहते हैं जी दुआ करूंगा मैं रोजे नहीं रखूंगा। कुछ कहते हैं ये मतलब कुछ ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर में पेश किया कि ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं, जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। खुदा चाहते हैं लोग ऐसे पेश करते, लोग अपना आप खुदा को दे दें, मुकम्मल तौर अपने आप को सिलेंडर कर दें। खुदावंद आज से मैं सिर्फ तेरा हूं, जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। लोग ऐसा नहीं करते, लोग एक हद बताते हैं करेंगे जी लेकिन बस इतना हो सकता है, इससे ज्यादा हम नहीं चल सकते। आएंगे चर्च मंगल त्योहार या बुध त्योहार आ सकते हैं, रोज नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? आप कहे जी आज से रेडी हो, जो खुदा कहेगा मैं करने के लिए तैयार। हम करेंगे जी, रोज भी आएंगे लेकिन आएंगे जी 1 घंटा 1.5 घंटा क्यों नहीं आएंगे, 1.5-2 घंटे क्यों नहीं। आप क्या कहते हो? हाँ खुदा मुझे बोझ दे मैं पढ़ता जाऊंगा, ऐसे क्यों नहीं। मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदा को देना। ये जो लोग हैं 380 जो कबूल भी कर चुके हैं, फीलिंग भी रखते हैं, काफी हद तक चले, पहाड़ तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन वो मस्सा तक नहीं पहुंचे। वो पाकरू के मस्सा तक नहीं पहुंचे, थोड़ा डाउन क्यों नहीं पहुंचे? एक आजमाइश थी इस काम में। आजमाइश के खुदा ने ये नहीं बताया कितने दिनों के बाद वो वादा पूरा होगा। मैं एक बंदे की सुन रहा था बात, मैंने कहा ये कब होगा? कहता है सारी उम्र भी ना हो, मुझे क्या परवाह है। मैंने कहा क्यों? कहता जब अपना आप खुदा को दे दिया, खुदा आज इस्तेमाल करे, बेशक 20 साल के इस्तेमाल बाद इस्तेमाल करना शुरू करे, वो आज मौत से करे ना करे वो 10 साल के बाद करे, क्या है? मैंने तो अपना आप दे दिया, मुझे जल्दी नहीं है। मुझे तो ये पता आज से मैं अपना नहीं हूं, मैं किसी का हूं, बस वो जो कहेगा करता जाऊंगा। नौकर की नखरा की। अगर मैंने अपना आप दे ही खुदा को दिया है तो मेरा क्या है? खुदा आज कहे तो आज करूंगा, कल कहे तो कल करूंगा, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। और ऐसे खुदा चाहता है, ऐसे खुदा चाहता है। अभी वो जो लोग हैं 120 वो ऐसे लोग हैं कहते हमने तो अपना आप खुदा को दे दिया है। उसने कहा ठहर जाओ, हम बस ठहर गए हैं, हमें जल्दी नहीं है मनादी की कि आज ही पादरी बनना है। वो आज इस्तेमाल करे, वो कल इस्तेमाल करे। हम ठहरे हैं, वो साल लगाए, वो 2 साल लगाए। हमने तो बस अपना आप दे दिया खुदा को, जो वो कहता जाएगा हम वो करते जाएंगे। उन्होंने इस तरह से अपने आप को पेश किया। वो गए यरूशलेम में और जाकर वो एक कमरे में ठहर गए। बाकी क्यों नहीं ठहरे? मशवरा हुआ होगा, कलाम को जानने वाले थे वो 380 लोग भी, वो समझने वाले थे। आखिर 3.5 साल से वो सुन रहे हैं, फीलिंग रखते हैं, गवाहियां, कलाम, मौजे सब कुछ उनके दिल में है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल इल्म से खाली थे, उनको समझ ही नहीं थी। ऐसे लोग नहीं थे वो पहाड़ पर चढ़े हुए लोग थे, आम लोग नहीं थे। मसला क्या है? मशावरत करते हैं वो आपस में, कहते क्या करें यार, कितनी देर, कहते ये कोई पता नहीं, ये कोई पता नहीं कितना टाइम लगे। अच्छा चलो हुक्म तो मनादी है ना, ये वाला पूरा कर लेते हैं, ठहरने वाला बिचों काट देने हैं। उन्होंने ठहरना छोड़ दिया, वो ठहरे नहीं, वो निकले। एक चीज दरमियान वाली थी, पहले ठहरना बाद में जाकर मनादी करनी थी। आज जो लोग जिनकी गवाही वाजे नहीं है वो क्या है? वो ठहरने वाले लोग नहीं है। उनको आप कभी भी दुआ रोजा का कहें, वो आपसे टाइम पूछेंगे, आज रात दुआ करनी जी कितने बजे तक? 1 बजे। फिर जी 1 बजे ही मुका दे यार, 1:30 हो गया तो क्या हो जाएगा? कहीं करनी है? हाँ जब तक खुदा करूं बोझ देगा मैं आपके साथ। आपको बोझ मिला लीडर को, जो आप कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरी कोई शर्त नहीं है। मैं तो हूं ही खुदा का, मैं तो उसके हाथ की कारागरी हूं, मेरा तो कोई मंसूबा ही नहीं है, मेरी तो कोई मर्जी नहीं है, मैं तो उसके हाथ की कारागरी हूं। मैंने तो अपने आप को सौंप दिया है, जो वो कहता जाएगा मैं करता जाऊंगा। एक जुमले की इस प्रॉब्लम नहीं।
उनको क्या किया, वो 380 लोग बेनाम हो गए। कोई नाम नहीं बाद में, कोई गवाही नहीं बाद में, कोई खिदमत नहीं बाद में, क्योंकि नाफरमानी के बाद खिदमत नहीं। अगर खिदमत करनी फिर से बेशक नाफरमानी में हो, वापस आओ। यहां से खुदा ने कहा था वहां से फिर से शुरू करो, फिर से उसी जगह से जहां से खुदा ने, यहां से आपने खुदा को छोड़ा है, उसी से फिर से उसको करना शुरू कर दो। 120 लोग आते हैं जिन्होंने कहा जी हम मुकम्मल फर्माबरदारी के लिए तैयार हैं। वो जाकर ठहरे, ज्यादा टाइम नहीं लगा। कितने दिन? सिर्फ 10 दिन। 10 दिन के अंदर क्या होता है? मसा आता है। मेरे ख्याल में वो जो 380 थे, सारी उम्र भी उन्होंने 5000 या 4000 रूहें नहीं बचाई होंगी। और जो लोग ठहर गए, 10 दिन लगे सिर्फ, और 10 दिन के बाद एक मैसेज होता है। कितने हजार? बोलो कितने? 3000। फिर बोलो कितने? 3000 लोग एक मैसेज से यीशु मसीह को कबूल करते हैं। और वो तादाद हर रोज डबल होती जाती है। हर रोज चंद दिनों में वो हजारों से हजारों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। किन की वसीले से? जिन लोगों ने अपने आप को कहा जी हम जो तू कहे करने के लिए तैयार है, जो भी तू कहे हम करने के लिए तैयार है। खुदा जो कहा हम तो बस करते जाएंगे, हमारा तो काम है बात मानना। वो बात बड़ी हो, वो बात छोटी हो। 10 दिन का रोजा कोई बड़ा रोजा नहीं था। 40-40 वाले भी मौजूद थे, 80-80 रोजे वाले भी मौजूद थे। मूसा ने 2 दफा 40-40 दिन का जिक्र है, इससे ज्यादा रोजों वाले लोग भी मौजूद थे। लेकिन वो क्या है? इनका रोजा खुदावंद ने कहा जाकर ठहर जाओ 10 दिन तक। यशुआ कितनी देर ठहर रहा? 40 साल तक मूसा के साथ था यशुआ। लिखा है मूसा तो दुआ करके उठ जाता था, उसकी दुआ खत्म हो जाती थी। लेकिन यशुआ जो उसका शागिर्द था, वो दुआ में बैठा ही रहता था, वो उठता ही नहीं था। उस्ताद पादरी दुआ करके उठ गए, पर वो शागिर्द है। वो कहता है अगर मुझे ऐसी ही खिदमत करनी जैसी मूसा कर रहा है, या मुझे इससे भी आगे बढ़ना है, तो मेरी ईमानदारी, मेरी दुआ, मेरी खिदमत जो मुझे करना है वो इससे ज्यादा करना है। और ऐसा ही हुआ। मूसा दुआ करके उठ जाता था और यशुआ बैठा रहता था। मूसा कनान में नहीं जा सका और यशुआ की दुआ उससे ज्यादा थी। जो मूसा नहीं कर सका वो यशुआ वाकई कर पाया। मूसा कलीसिया को कनान में नहीं ले जा सका, लेकिन यशुआ कलीसिया को कनान में ले गया। खुदा अपने तरीके से चेक करता है, खुदा अपने तरीके से चेक करता है। खुदा ने देखा मूसा के बाद जो लेकर जाएगा वो यशुआ है, क्योंकि ये बैठा ही रहता है, इसका कोई टारगेट नहीं कि बस मेरा टाइम पूरा हो गया है, मैंने बस ये करना है। आज लोगों ने अपनी एक हद ठहराई हुई है। हम 1 घंटा चर्च में ठहर सकते हैं, हम 2 घंटे ठहर सकते हैं, हम सिर्फ 1 दफा आ सकते हैं, हम 4 दफा आ सकते हैं, मैं सिर्फ 500 रुपया दे सकता हूं, मैं 1000 दे सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। लोगों ने अपने आप को खुद बाउंड किया हुआ है, खुदा ने नहीं किया। आप ये ऐलान कर दें खुदावंद आज से मेरा सब कुछ भी तेरा है और मैं भी तेरा हूं, आप उस दिन से ब्लेस हो जाएंगे। एक ही फर्क है 380 में और 120 में, बाकी सब चीजों में सेम है, सब एक जैसे हैं। आखिर पर यह बात कही गई कि जाकर ठहर जाओ। उसके अंदर अगर टाइम बता देता ना यीशु मसीह कि जी आपने ठहरना है 40 दिन, उन्होंने 40 दिन ठहर जाना था, लेकिन वो 10 दिन नहीं ठहर सके। क्यों? टाइम नहीं। सोचते पता नहीं क्या करना पड़ेगा। बड़े सारे लोग पूछते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपना सारा कुछ ही देना। खुदा जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ शराइत रखी हुई है, अपना एक हदम कर रखी हुई है, उससे आगे आप नहीं जा सकते, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो,
तो शायद आप उस तरह की बरकत ना पा सको। खुदा का मंसूबा आपको छोटा रखना नहीं है। खुदा चाहता है आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओ। अजमैश कहां पर थे? जाकर ठहर जाओ। वो ठहरे, जो ठहरे हैं उन्होंने 10 दिन, 10वां दिन आता है पाकरू मिलता है और 3000 लोग एक मैसेज एक दिन। और जिन्होंने 10 दिन नहीं निकाले सारी उम्र गुजर गई है। शायद को 100 बंदा भी नहीं या एक भी ना बचा हो, क्योंकि मसा उनके साथ नहीं था। आज अपने आप को देखें, आप किन लोगों में आपका शुमार है? आपका शुमार किन लोगों में है? अगर तो अपने आप को बांधा हुआ है कि बस इन्ना काम, इस तो वध नहीं आप कर सकते, मैं तो बस ये कर सकता हूं, तो आपकी बरकतें भी बंधी हुई हैं। अगर आप आजाद हो जी, सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, जो भी ऑर्डर मिलेगा खुदा की तरफ से मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, तो खुदा आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। क्या करना है? तैयार रहना है। सब बोलो, क्या करना है? तैयार रहना है। फिर से बोलो, किस चीज के लिए? सब कुछ करने के लिए। किस चीज के लिए तैयार रहना है? सब कुछ करने के लिए। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। जो भी मैं पढ़ूंगा, मैं सुनूंगा, मैं करूंगा। मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं खुदा के लिए सब कुछ कर सकता हूं। कोई भी ऐसा काम नहीं जो मेरे लिए मुश्किल हो। ऐसा ज़हन बनाना है आपको कुर्बानी देने वाला बनना है। अगर ऐसा सोचेंगे, वाकई खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। खुदा चाहता है आप तैयार रहें। खुदा चाहता है आप तैयार रहें। वो जो लोग हैं पहाड़ पर पहुंचे हैं, क्यों पहुंच गए एकदम? क्योंकि वो तैयार थे। आप सबको भी तैयार होना है। आज आप सबको भी तैयार होना है। तैयारी का मतलब क्या है? किसी आने वाले मौका या हालात के लिए पहले से खुद को चौकस, किसी चीज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर देना, रेडी हो जाना। कोई मेहमान आ रहे हैं, पहले से सौदा, बर्तन, सब कुछ रेडी करना। कोई त्यौहार आ रहा है, पहले से कपड़े वगैरह ये वो जो कुछ सब कुछ रेडी करना। तैयारी, मुकम्मल तैयारी खुदा का मंसूबा है। क्या होना चाहिए? मुकम्मल तौर पर तैयारी। तैयारी मतलब अपने आप को कायम करना, मजबूत बनाना, पहले से मुस्तैद रहना, रूहानी तौर पर पकीजगी में कायम रहना, ज़हनी तौर पर आमादा हो जाना। खास चीजें ये है तैयारी के अंदर। क्या है? ज़हनी तौर पर आमादा हो जाना, ज़हनी तौर पर फैसला कर लेना, ये तैयारी है। कभी कभी हम मानते नहीं। मैं कहता हूं यीशु मसीह आने वाला है, हम कहते नहीं अभी नहीं। इसका मतलब क्या है? बेशक आप दुआ कर रहे हो, रोजे रख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपने नहीं ये माना, आप कहते हो अभी बहुत टाइम, तो इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। तैयारी का मतलब है तस्लीम कर लेना, कबूल कर लेना, मान लेना, ये तैयारी है। हाँ, मैं मानता हूं यीशु मसीह वाकई आने वाले हैं। मैं तस्लीम करता हूं यीशु मसीह चोर की मानद आ जाएंगे। मैं कबूल करता हूं इस बात को। मैं नहीं जानता यीशु मसीह आज ही रात भी आ सकते हैं। इसका मतलब है तैयारी। तैयारी। एक हवाला देखेंगे, मत्ती 24वां बाब आयत नंबर 42 है। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। आमीन। आमीन। जागते रहो। क्यों जागते रहो? क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। इसका मतलब है तैयारी। क्या होना है कलीसिया ने? सब बोलो, क्या करना है? तैयार। यीशु मसीह ने नहीं बताया था कि मैं जब आसमान पर उठाया जाऊंगा तो मैं आपको मैसेज करूंगा, आपने फलां पहाड़ पर आ जाना है। ये नहीं बताया हुआ था पहले, लेकिन वो 500 लोग पहुंच गए क्योंकि वो तैयार थे, वो रेडी थे कि खुदावंद ने 40 दिन के बाद आसमान पर उठाए जाना है। वो रेडी थे, वो पहुंचे हैं पहाड़ पर। कौन लोग फौरी जाकर यरूशलेम में ठहर गए? जो रेडी थे कि जो खुदा आज हमें कहेगा हम वो कर देंगे। बोलो, कौन से लोग? जो ये फैसला करके पहाड़ पर गए
कि जानते हैं जब भी यीशु को मिलते हैं वो हुक्म तो देता ही देता है, जब भी यीशु से मिलते हैं वो कलाम तो सुनाते ही, वो कुछ करने के लिए तो कहता ही है। और आज मैं जा रहा हूं, मैं तैयार हूं, जो खुदावंद आज मुझे कहेगा मैं वो कर दूंगा। जो तैयार थे वो गए 120 और वो जाकर वाकई कमरे में ठहर गए। बाकिया ने की सोचा होना, एंड यार एक बारी ना कोई अतुड़ी ताड़ी इकट्ठी कर लीए घर। उस वक्त ये ज्यादा जानवरों का कारोबार था। कोई नहीं 5-4 दिन तो बाद फिर करांगे। उन्हें चिर कलाम भुल गया, उन्हें चिर गल जी सी ओदा जोर टुट गया। जो आज अभी कलाम सुन रहे हो, अभी आप सुनते हो, कोई भी कलाम आप सुनते हो, सुनते सुनते जोश आ रहा होंगे कभी कभी, नहीं यार गल ठीक है बस आज तो नहीं। इधर आप निकलते हो, बाहर जाते हो, आपका दोस्त मिलता है, वो फिर पूछता है पहले वाली बात, फिर हौली हौली ना हौली हौली कलाम भुलना शुरू हो जाता है, तो वो पहले वाली गल फिर याद आना शुरू हो जाती है। आप ऐसा होता कि नहीं होता? होता है, ऐसा ही होता है। तो कलाम सुनते हो, सो वो सुना, जोश आया कि ठीक है यार करेंगे, लेकिन चलो जी पट्ठे पुट्ठे बना आइए, ऐसा कर लिए, एक बारी आप वाशरूम प्लस्तर करा लिए, एक बारी आप कमेटी पा लीए, तो वो तो होना ही नहीं होता। काम तो होने ही नहीं होते, काम तो नस्लें गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे क्या होता है, अच्छा चलो कलाम याद है, वो आधे घंटा भी नहीं याद रहता, भूल जाता है। फिर आप उन्हीं हरकतों में आ जाते हो, उन्हीं कामों में फिर से चले जाते हो। तैयारी नहीं, जो तैयारी करके गए, क्या सोच के गए, जो खुदावंद आज कलाम सुनाएगा उधर मैं अभी से उसको अमल में लाऊंगा। ये सुनेगा जाओ जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ, लिखा वो फिरे और वो सीधे यरूशलेम में चले गए, जाकर वो एक कमरे में ठहर गए। इस चीज के लिए एक्टिव रहने के लिए कहा खुदावंद ने, तुम नहीं जानते तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। यीशु मसीह की आमद के लिए बेदार रहना। सब बोलो किस चीज के लिए बेदार रहना? यीशु मसीह की आमद के लिए बेदार रहना। मजमून है यीशु की आमद के लिए बेदार रहना। तुम नहीं जानते खुदावंद कब आएगा, तुम नहीं जानते खुदावंद कब आएगा। मैं जानता हूं यीशु आज नहीं आएगा, मुझे ये बता यीशु 3 साल भी नहीं आएगा, मैं जानता हूं बाइबल के हिसाब से। लेकिन अगर आज रात आप ही मर जाते हो तो आपका यीशु तो आ गया आज ही रात। हमारी जिंदगी पानी के बुलबुले की मानद है, इसलिए होशियार और बेदार रहो, रेडी रहो। हम नहीं जानते कि हम कब तक हमारे पास टाइम है, इसलिए रेडी रहो। रैप्चर होना है, आप बेशक मर चुके हो या जिंदा हो, रैप्चर की तैयारी आज से 2000 साल पहले से हो रही है। वो किस रैप्चर का वेट कर रहे थे? वो क्यों कह रहे थे यीशु जल्द आने वाला है? उनको भी पता था यीशु ने आज नहीं आना, यीशु ने 2000 साल के बाद आना है, ये उनको पता था, ये मौजूद है, लिखा हुआ बाइबल में। लेकिन वो किस रैप्चर की तैयारी कर रहे थे? वो उस रैप्चर की तैयारी कर रहे थे कि हम कब्रों में भी होंगे, तो यीशु जब आएगा कब्रों में से निकल कर भी तो हम उठाए जाएंगे। रैप्चर की तैयारी हर बंदे ने करनी है, बेशक यीशु 100 साल के बाद आए, तैयारी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि कौन उठेगा जो रेडी होगा, बेशक वो मर चुका है या वो जिंदा है। तैयारी करनी है कि क्या मजमून है तैयारी का, कि जी मैं तो मर चुका हूँ, फिर मुझे रैप्चर का क्या फायदा है? भाई मरेगा भी तो रैप्चर होना है कि नहीं होना? मरो ने भी तो कब्रों में से निकल कर उठना है कि नहीं उठना? किसकी कब्रें खुलेंगी? बोलो किसकी कब्रें खुलेंगी? जो रेडी हैं। सब कब्रें नहीं खुलेंगी, उनकी कब्रें खुलेंगी जो ईमानदार हैं। लिखा पहले तो वो जो मसीह में सो गए वो जी उठेंगे। रैप्चर मुर्दों का भी होना है। किन मुर्दों का? जो आज रेडी खुदावंद में सो गए हैं, खुदावंद में सो गए हैं। बोलो किस में? मुबारक है वो मुर्दे जो खुदावंद में सो गए हैं। आज आपको रैप्चर आज नहीं होने वाला, यीशु आज नहीं आने वाला। मैं कहता हूं काफी सालों तक यीशु नहीं आने वाला, लेकिन आपके पास क्या गारंटी कि आप काफी सालों तक नहीं मरने वाले, आप काफी सालों तक जिंदा रहोगे? ये क्या है? ये गारंटी है आपके पास? इसलिए आपका रैप्चर अभी है। आप अगर कहते हैं नहीं बंदे एक मिनट का नहीं पता, तो इसका मतलब रैप्चर का एक मिनट का भी नहीं पता रैप्चर कब हो जाएगा। इसलिए बेदार रहो और तैयार रहो। बोलो क्या रहना है? बेदार और तैयार रहो। बेदार रहना है आपको। आप नहीं जानते रैप्चर कब होगा, क्योंकि जब मर जाता है उसको दफन होना है। यीशु मसीह ने जब आना है तो जिंदों का रैप्चर बाद में होना है, मुर्दों का पहले होना है। पहले कौन जी उठेगा? पहला वर्क शुरू होना है मुर्दों पर से।
रैप्चर का वर्क किस पर से शुरू होना है? पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, और बाकी जो बाद में हम जिंदा होंगे वो उठाए जाएंगे। पहले रैप्चर किन का है जी? सारे बोलो किन्ना था? जो मर चुके हैं, सो चुके हैं, जिनकी जान निकल गई है, उनका रैप्चर पहले है। यानी बेशक एक दम से, लेकिन पहला वर्क कब्रों पर से शुरू होगा। इसलिए आप ये ना सोचे यीशु तो अभी आने वाला नहीं, अभी तो मैं कुछ कर, लेकिन आपका तो पता नहीं, आपका रैप्चर हो गया अगर आज आप मर जाते हो तो। इसलिए तैयार रहो। खुदा कहता है किस चीज की तैयारी करनी है? रेडी किस चीज के लिए? जागना किस चीज के लिए? खुदावंद के दिन के लिए, कि यीशु जल्द आने वाला है। अभी आप कहते हो जल्द नहीं आने वाला। जो मर चुके हैं पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे। तो इसलिए आपको हर वक्त बेदार रहना है, तैयार रहना है, क्योंकि मुर्दों का रैप्चर पहले है। इसलिए तैयार रहो। आप नहीं जानते कब यीशु आएगा। फिर से पढ़े इस लाइन को, बार बार सुने। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। जागते का मतलब है तैयार रहो, वेट करते रहो, सो नहीं जाना, भूल नहीं जाना, तैयार रहना, इसका एक्टिव रहना, तवज्जो होनी चाहिए। किस पर? यीशु की आमद पर। हमारे पास जो मसीहों के लिए तसल्ली है वो क्या बात है? लिखा है बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तुसी तसल्ली कितना देते हो? कोई नहीं जी, गर्मी लंघ गई, ठंड आ चली। हाँ है तसल्ली ये भी, चलो यार सीने तो जान छूट गई है। तसल्ली वाली बात क्या है? कि हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है और हम हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। ये तसल्ली है। दुनिया भी दुख सह रही है, गैर कौमें भी दुख सह रही हैं, आप भी दुख सह रहे हैं, ईमानदार भी दुख सह रहा है, बेईमान भी दुख सह रहा है। ईमानदार भी गुरबत में है, बेईमान भी गुरबत में है। बंदा सोचता है फायदा की मसीह होने का है जी, इत्थे भी काम करके रोटी लभदी है, उधर भी काम करके लभदी है। फायदा क्या है? फायदा ये है आपके पास एक तसल्ली है कि हम जल्द हवा में उड़ाए जाएंगे, हम आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। और ये तसल्ली दुनिया के पास नहीं। इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। किन बातों से? कि मेरा खुदावंद यीशु जल्द मुझे लेने के लिए आने वाला है। बोलो किन बातों से तसल्ली देनी है? कहना बाजी कोई नहीं, तसल्ली रहो, जल्द हमारा दूल्हा हमारा खुदावंद आने वाला है। वो यहाँ से हमें ऐसी जगह पर ले जाएगा, यहाँ पर ना दुख है, ना दर्द है, ना आंसू है, ना कोई मुसीबत है, ना कोई बीमारी है, ना वहां पर मौत है, ना तहीकी है। वहां पर कोई आंसू आहो नाला नहीं है, वहां पर तसल्ली और शादमानी है। इन बातों से तसल्ली दे सकते हैं हम अपने आप को। सो खुदा का कलाम क्या कहता है? कि बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली किस बात की? रैप्चर किया है। और खुदावंद कहता है बस बेदार रहो और जागते रहो, तैयार रहो। क्यों तैयार हो? तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद कब आएगा। खुदावंद का दिन चोर की मानद आएगा। कब आएगा नहीं पता। उसका मतलब ये नहीं कि यीशु, उसका मतलब आपकी जिंदगी की किसी घड़ी का पता नहीं। इसका मतलब ये है नहीं पता आप कब सो जाएंगे मसीह में, नहीं पता आप कब शहीद हो सकते हैं, नहीं पता कब टाइम आ सकता है। इसलिए एवरी टाइम आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है। कोई पता नहीं कब बुलावा आ जाए, हम तैयार हैं, हर वक्त ही हम रेडी हैं। सो इसका इसलिए खुदा का कलाम कहता है बस तुम तैयार रहो। जो तैयार थे वो पहाड़ पर यीशु के साथ चले गए, जो नहीं तैयार थे वो नीचे रह गए। जो तैयार थे वो ठहर गए कमरे में, जो तैयारी करने गए वो वापस नहीं आए। 10 कंवारियां 5 मुकम्मल तौर पर तैयार थी और वो दूल्हा के साथ जश्न में चली गई। और जो 5 मुकम्मल तैयार नहीं थी वो कहां गई? वो मौके पर तेल खरीदने के लिए गई और लेट हो गई। उनके आने तक दरवाजा बंद हो चुका था। तैयारी में कमी थी, मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए। कौन गई जश्न में? शादी के जश्न में कौन गई? कौन सी कुमारियां? जो मुकम्मल तौर पर तैयार थी।
और जिनके पास तेल की कमी थी, कुछ अधूरा था, मुकम्मल रेडी नहीं थी, वो मौके पर आधी रात को दुकानों पर से तेल ढूंढने गई, तेल नहीं मिला। फिर आई, उस वक्त तक जश्न शुरू हो चुका था, पार्टी शुरू हो चुकी थी। फिर वो दरवाजा खटखटाती है कि हमारे लिए दरवाजा खोल दो। आगे से आवाज आती है, चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम लेट हो गई हो। गुनाह क्या है? लेट हो जाना। लेट हो गई, तैयारी मुकम्मल नहीं थी। आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। तैयारी में कोई बहुत गहरी चीजें नहीं है, तैयारी में बहुत गहरी चीजें नहीं है। तैयारी में आपकी रूहानी जिंदगी को मेंटेन करना है बस। क्या तैयारी है? रैप्चर की तैयारी क्या है? अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर करना, खुदा के कलाम के मुताबिक जो आपको हुक्म आते हैं उनको मुकम्मल तौर पर। एक दो हवाले देखें आप। दूसरा पत्रस 3 बाब 4 आयत। और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के ज़रिया से आसमान कदीम से मौजूद है और ज़मीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। बहुत सारे लोग कैसे कहते हैं उसके आने का वादा कहाँ गया? कहते नहीं आएगा। वो 100 साल के बाद आए, वो 1000 साल के बाद आए, वो आएगा ही आएगा। आपको क्या रहना है? तैयार होना। उसने आना ही आना है। तैयारी ये है। लोग कहते हैं उसके आने का वादा कहां गया, इस वजह से वो तैयार नहीं हुए। सो खुदा का कलाम तैयारी में क्या कहता है? एक देखो मत्ती 24वां बाब 11वीं आयत। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आमीन। देखिए, तालीम, गलत तालीम, बहुत सारे झूठे नबी आखिरी दौर में। तैयारी कैसे कर सकते हो? आपको गलत तालीम से बचने के लिए बाइबल स्टडी की जरूरत है। क्या तैयारी करनी है? गलत तालीम से बचने के लिए बाइबल का मुतालिया ज्यादा से ज्यादा करना। आखिरी वक्त में क्या होना है? तालीम में बड़ी उलझन पैदा हो जाएगी, गलत तालीम ज्यादा होगी। आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? गलत तालीम से बचने के लिए दुरुस्त तालीम को जानना, यह तैयारी है। बाइबल स्टडी, बाइबल स्टडी से ही आपको पता चलता है दुरुस्त तालीम क्या है। आज अब बातें ज्यादा क्यों, कलीसिया में तरक्की क्यों नहीं ज्यादा? अभी तो कितने लोग पढ़े लिखे हो, आपका हाथ नहीं है कि आप हर रोज बाइबल पढ़ते हो, क्योंकि आप ये समझते हो मुझे बाइबल की कोई जरूरत है नहीं। आपकी जरूरत नहीं है। समझिए, ओवर कॉन्फिडेंस हो आपको अपने ऊपर ना ज्यादा एतमाद है, अपने आप को चालाक, होशियार और लायक समझते हो, गरूर है, घमंड है आपके अंदर, इसलिए आप बाइबल नहीं पढ़ते। अगर कोई बंदा अपने आप को कमजोर समझे, यही समझे कि मैं खुदा के बगैर नहीं चल सकता, मुझे रहनुमाई की जरूरत है, मुझे सीखने की जरूरत है, वो तो हर रोज पढ़ेगा कि हाँ खुदा मेरी रहनुमाई कर, खुदा मुझे क्या जानना है, मुझे समझ होनी चाहिए हमेशा की जिंदगी की रूहानी चीजों की, वो तो बाइबल पढ़ेगा। जब घमंड आता है, रूहानी गरूर आता है, उस वक्त लोग बाइबल स्टडी नहीं करते। बाइबल स्टडी आखिरी दौर की तैयारी का हिस्सा है। इस दौर में मैं कहता हूं 10 चैप्टर रोज पढ़ो, 10 चैप्टर बाइबल के डेली पढ़ो, तो इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, आप रेडी हो। अगर बाइबल नहीं पढ़ते हो तो आपकी कोई तैयारी नहीं है। आधा आधा घंटा लोग गप्पे लगा लेते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते। इसलिए भी शैतान बड़ा खुश है, वो इन्होंने कड़ी समझ, इन्होंने जिधर मर्जी ला लो फाड़ के, इनको समझ नहीं, जिधर मर्जी लगा लो। किसी समझदार बंदे को कोई घुमा फिरा सकता है? नहीं। जब भी घुमाया जाता है, कम इल्म बंदे को घुमाया जाता है। गलत तालीम किनको मिलती है? जो खुदा को जानते नहीं, जो जानते हैं उनको शैतान कैसे घुमाएगा? शैतान हवा के पास या आदम के पास क्यों नहीं? आदम ने सारी समझ सी, हवा के पास इल्म पूरा नहीं था। आज किनको घुमाया जाता है? शैतान नहीं चाहता लोग बाइबल स्टडी करें, क्योंकि जब आपने बाइबल पढ़नी है आपको दुरुस्त इल्म मिल जाना है। ये तैयारी का हिस्सा है, तैयारी है ये।
कि आपको आखिरी दौर में बाइबल स्टडी करनी है ताकि आप शैतान के हमलों से, अटैक से बच सके। दुरुस्त तालीम का हिस्सा है ज्यादा बाइबल, ताकि लफ्जी हेर फेर भी ना हो आपके जिंदगी में। इफिसियों 6 बाब 10वीं आयत, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। आमीन। अबलीस का मुकाबला करना है आपको आखिरी दिनों में। आखिरी दिनों में अबलीस क्या करता फिरता है? फाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है। आपको क्या होना है? गर्ज खुदावंद में जोर आवर बनो। सब बोलो क्या बनना है? जोर आवर। इल्म में जोर आवर, मसा में जोर आवर, इल्म में भी आपको जोर आवर होना है। जो आप इधर उधर सुनते हो ना गलत तालीम, और आप उलझन का शिकार होते हो, तो उसकी वजह आप कमजोर होते हो, इसलिए आप उलझ जाते हो। अगर आप जोर आवर हो जाओ, कलाम में जोर आवर हो, तो कोई उलझा सकता है आपको? नहीं उलझा सकता। खुदा उनकी कुदरत में जोर आवर बनो, खुदा के सब हथियार पहन लो ताकि बुरे दिनों में अबलीस का मुकाबला, ये दिन बुरे हैं, अबलीस का मुकाबला करने के लिए आपको बाइबल स्टडी, आपको मसा में पढ़ना, आपको कलीसिया के साथ जमा होना हर रोज, और आपको फर्माबरदारी हलीमी में कायम रहना। इन चीजों के वसीला से आपको बरकत मिलती है। आज बड़े सारे लोग दुनिया में फॉर्मेलिटी के हिसाब से चर्च में आते हैं, कहते चलो आज उठे दुआ दे चल रहे। नहीं, चर्च आना कलाम सीखना है, मजमून कलाम सीखना है। कलाम सीखने के लिए रेडी हो जाओ। आखिरी दिनों में आप शैतान का मुकाबला कर सकोगे। क्या कर सकोगे? सब बोलो क्या कर सकोगे? आखिरी दिनों में शैतान का मुकाबला। बोलो जोर से, क्या करोगे? पूरे जोर ना बोलो, क्या करोगे? बुरे दिनों में अबलीस का मुकाबला कर सको। मुकाबला करने के लिए आपके पास जोर होना चाहिए। खुदा के सब हथियार पहन लो, जिसमें बाइबल स्टडी है, जिसमें दुआ रोजा है, जिसमें कुर्बानियां हैं, जिसमें हलीमी आजी और फरोतनी है। आप मुकाबला कर सकोगे। फिर आप बदी से मगलूब नहीं होंगे, बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आ सकेंगे। हालेलुया। सो खुदा हमको इस कलाम की तरफ से बहुत ज्यादा बरकत बख्शे।